नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुदेव के राशि परिवर्तन की। गुरुदेव अभी तक मकर राशि में चल रहे थे, जो कि उनकी नीच राशि थी। अब आ गए हैं वो कहाँ पे? कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में आने के बाद हर व्यक्ति के ऊपर जो ये गुरु का राशि परिवर्तन है उसका असर पड़ेगा। उसका एक कारण ये भी है कि गुरुदेव जो अभी तक थे मकर राशि में, तो मकर राशि जो होती है वो गुरुदेव की नीच राशि होती है मित्रों। तो सभी के ऊपर इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव पड़ेगा। जो मेष राशि जिन लोगों की है उन लोगों के ऊपर इस गुरु जी के राशि परिवर्तन का, बृहस्पति की राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। तो मित्रों, जो यह राशि परिवर्तन हुआ है अभी गुरुदेव का, वह मेष राशि वालों के लिए विशेष करके बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसका कारण क्या होता है कि मेष राशि की जो कुंडली होती है, मेष जो लग्न होती है, उसका भाग्य स्थान का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है। और जब भाग्य स्थान का स्वामी ही नीच हो जाएगा, अब मकर राशि में चला जाएगा, तो फिर ऐसे में दिक्कत होना स्वाभाविक होती है। लेकिन अभी तक क्या था, एक इसमें अच्छाई भी थी। अब की बार जो गुरुदेव मकर राशि में गए थे, तो उसमें एक अच्छाई ये थी, हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि वहाँ पे शनि होने की वजह से वहाँ पे नीचभंग भी हो रहा था। तो अब वो पुरानी बात हो गई है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो भाग्येश होता है मेष राशि की कुंडली में, भाग्य स्थान का स्वामी गुरु होता है और व्यय स्थान का स्वामी होता है। तो जो दो स्थान होते हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। कारण व्यय स्थान जो होता है उसकी वजह से सारा आपका बजट बिगड़ जाता है, खर्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भाग्य स्थान तो किसी भी चीज़ में जो भाग्य का साथ मिलना होता है वो होता है। तो अब क्या होगा, अब गुरुदेव जो है आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो कहाँ चला जाएगा? आपके लाभ भाव में। अभी तक कर्म स्थान में थे, अब आपके जो खर्च के और भाग्य के स्वामी है। इसको आप लोग मित्रों समझ लीजिएगा कि मेष राशि वालों का जो खर्च के स्वामी है और जो भाग्य के स्वामी हैं वो कहाँ जाके अब बैठ जाएंगे? लाभ स्थान में। तो अब आप ये समझिए कि अभी तक तो खर्चे से परेशान थे पिछले 1 साल से लगभग। अब क्या होगा कि आपको खर्चे में भी लाभ मिलेगा खर्च करने के बाद भी आपको लाभ मिलेगा। तो एक ये स्थिति होगी। और दूसरी बात ये है कि भाग्य का जो साथ आपको कम मिल रहा था, प्रयास इस दौरान पिछले 1 साल में मेष राशि वालों ने बहुत ज़्यादा किए। और मेष राशि का अगर राशि थोड़ी ठीक ठाक है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पिछले 1 साल में कुछ ना कुछ नया ना किया हो, उसके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज ना हुआ हो, कुछ ना कुछ उसने कर्मठता की वजह से अपने जीवन में चेंज ना लाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 1 वर्ष में चाहे वो कुछ ना कुछ व्यवसाय में, परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, काम में, नौकरी में, किसी न किसी चीज़ में पिछले 1 वर्ष में ज़रूर उसने एफर्ट किया होगा, प्रयास किया होगा चेंज लाने के लिए, और चेंज आया भी होगा। लेकिन पुरानी बात बताने का अब यहाँ मतलब क्या है कि जो चेंज लाया गया है मेष राशि के लोगों द्वारा, जो मेहनत की गई, जो प्रयास किया गया, उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। या उसका जो आपने 1 साल में पिछले खड़ा किया, जो भी काम, जो भी आपने अपना व्यवसाय में कुछ ऐड ऑन किया, नया व्यवसाय कुछ शुरू किया, घर में कुछ काम किया, परिवार में कोई नई चीज़ आपने की, किसी भी तरीके का जो भी आपने किया, उसका जो लाभ था पूरा वो आपको नहीं मिल पा रहा था। और उससे आप बहुत ज़्यादा उस जो चेंज वाली स्थिति, जो आपने चेंज किया था, उस चेंज की स्थिति से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। मित्रों, यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा। अब क्या होगा कि जो आपने मेहनत की, जो प्रयास किया है पिछले 1 साल में, उस प्रयास का अब आपको लाभ मिलना 20 नवंबर के बाद से शुरू होगा।
तो एक सबसे बड़ी मेष राशि वालों के लिए ये चीज़ हो जाएगी कि जो कुछ भी आपने शुरू किया था उसका लाभ अभी तक नहीं मिल रहा था, तो अब लाभ मिलना जो है उसका शुरू हो जाएगा। दूसरी मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनती, दूसरी क्या कि एक आपके पिछले एक साल में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे कि खर्च की वजह से ज़्यादातर मेष राशि वाले जो लोग थे बड़ा परेशान थे, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो उस जो खर्च हो रहा था उस पे भी आपका थोड़ा सा अब अंकुश लगेगा और खर्च जो हो रहा है उसमें भी आपको कमी आएगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि पिछले एक साल में खर्च से बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान थे, खास करके मेष राशि वाले लोग खर्चे ज़्यादा हो जा रहे थे और इनकम जो होती थी वो कम हो जा रही थी। तो अब क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, आपके पिछले एक साल के जो प्रयास हैं उसमें रिजल्ट आएगा अच्छा। दूसरी बात ये होगी कि आप जो भी नए प्रयास करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपको अच्छा थोड़ा सा स्मूथ सरफेस मिल जाएगा आपको अपने काम में, व्यवसाय में, परिवार में, सारी जगहों पे। इसी के साथ साथ मित्रों आपको विदेश से, बाहर के स्थानों से भी, विदेश का मतलब बाहर के देश ही नहीं होते, आपके स्थान से, दूर स्थानों से भी आपको लाभ मिलने का पूरा संयोग बन रहा है 20 तारीख के बाद से। इसी के साथ साथ आपको अपने बड़े भाई बहनों से, मेष राशि वाले के जो बड़े भाई बहन होंगे उनसे भी लाभ मिलने का स्थिति बन रही है। और बड़े भाई बहन जो होंगे मेष राशि वाले लोगों के, उनको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य की अगर वो अपने देखभाल करेंगे, मेष राशि वालों के जो बड़े भाई बहन हैं उनको इस दौरान अपने स्वास्थ्य की थोड़ी से ध्यान रखना चाहिए। अगर स्वास्थ्य का वो लोग ध्यान करेंगे तो उनके भी जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आएगी। इसी के साथ साथ मेष राशि वाले जो लोग होंगे उनके बच्चों से संबंधित या बच्चों के जीवन में भी कुछ अच्छा होगा, कुछ नई चीज़ हो सकती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। जिन लोगों को, मेष राशि वाले जो भी व्यक्ति, जिन लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, जो नए कपल्स हैं जो बच्चे की प्लानिंग अगर कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये जो समय होगा बहुत अच्छा समय होगा। 20 नवंबर से लेके अगले साल 2022 तक का, इस दौरान मेष राशि वाले के जो लोग हैं उनको संतान प्राप्ति का बड़ा अच्छा योग बन रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी जो चीज़ होगी मेष राशि वालों के लिए कि जो भी नया काम करने आप जाएंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, उस प्रयासों में आपको लगेगा कि कहीं कोई किसी तरह की कोई एक शक्ति है जो कि आपको कहीं किसी तरीके से पुश कर रही है, हेल्प कर रही है, आपको लाभ दे रही है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ आप लोगों को और हम छोटी सी बताना चाहेंगे कि इस दौरान मेष राशि के जो भी लोग हैं उन लोगों को हम एक छोटा सा उपाय भी बताना चाहेंगे, व्यवसाय से संबंधित अभी आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम आपको और यहाँ पे बता देते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी जो है आपके संबंध जो है मधुर होंगे, उनसे भी आपके जो रिश्ते होंगे वो थोड़े से, जो भी पुराने समय में पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ अभी अगर रहे होंगे तो उसमें सुधार आ जाएगा। छोटे भाई बहन जो होंगे उन लोगों से आपको लाभ होगा, उन लोगों से प्रेम का भी लाभ होगा और उन छोटे भाई बहनों को आपके उन लोगों को भी, अगर वो छोटे भाई बहन आपके किसी दिक्कत में थे, किसी परेशानियों में थे, तो उन लोगों को भी 20 नवंबर के बाद काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो छोटे भाई बहन जो होंगे आपके, उन लोगों के लिए भी यह जो समय आएगा अच्छा होगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो गुरु जी ये बता रहे हैं कि इस 20 नवंबर के बाद से उनकी भी समस्याएं कम होंगी। मित्रों इसी के साथ साथ अगर आप लोग किसी भी तरह के जो स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो पीरियड होगा बहुत अच्छा होगा।
और अगर आप स्टूडेंट नहीं है, उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये जो पीरियड होगा 20 नवंबर के बाद का, यह किसी भी तरीके के ज्ञान प्राप्ति के लिए, किसी भी तरीके के नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और आप जो भी इस दौरान ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करेंगे, नॉलेज गेन करने का प्रयास करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे मित्रों। तो इसलिए 20 नवंबर का जो समय है, 20 नवंबर के बाद का, मेरी सलाह उन लोगों को है जो कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या कोई ऑफिशियल अपने यहाँ अपने काम से संबंधित कुछ नया सीखना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए 20 नवंबर से लेके 2022 तक का जो पूरा पीरियड है वो बहुत बढ़िया है। इस दौरान उन लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि नया कुछ सीखे मित्रों। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो समय होगा वह बहुत, इस मामले में भी बहुत अच्छा होगा। अब मेष राशि के जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए आप लोगों को बता दें मित्रों, बहुत एक छोटी सी चीज कि आप लोग कर सकते हैं। एक गुरुवार के दिन आप जो है किसी भी विष्णु भगवान के किसी भी मंदिर में जाके थोड़ा सा जो है केले का प्रसाद चढ़ा दीजिए। किसी भी मंदिर में जब जाइए तो थोड़ा सा केले का प्रसाद चढ़ाइए। उसके साथ जब आप वहाँ जाइए प्रसाद चढ़ाने, तो हल्दी की 3 गांठें लेके चले जाइए, वो भी उस वहाँ पे आप चढ़ा दीजिए, जिसमें से भगवान को, और उस 3 गांठ में से 1 गांठ वहीं छोड़ दीजिए, 2 गांठ आप वापस लेते आइए। 1 गांठ जो है अपने अलमारी में या आपके जो जहाँ कहीं भी आप पैसा वैसा रखते हो घर में, वहाँ पे पीले कपड़े में बांध के रख लीजिए। 1 गांठ पीले कपड़े में बांध के आप वहाँ रख लीजिए जहाँ आपका व्यावसायिक स्थल जो हो, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, जहाँ पे कहीं आपने अगर अपने दुकान में या फैक्ट्री में, जहाँ कहीं भी आपने अगर भगवान के लिए कोई जगह बनाई हो, तो वहाँ पे एक रख सकते हैं। जो मित्र जॉब में है, जो जिनका इस तरह का कोई नहीं है, वो व्यावसायिक स्थल नहीं है, तो वो अपने जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे अगर उनके पास कोई टेबल वगैरह है तो उसके ड्रॉअर में भी वो उस चीज़ को रख सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो फिर उसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो तीसरी गांठ लीजिए, थोड़ा छोटी लीजिए, और उसको पीले कपड़े में बांध के आप अपने दाहिने हाथ पे बांध लीजिए, तो भी आपको वह लाभ करेगा, तो भी आपको वह फल देगा। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ और आपको आवश्यक है बताना, इस दौरान मेष राशि वालों को सावधानियां क्या क्या कर रखनी चाहिए, क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, इस दौरान मेष राशि अगर आपकी है तो किसी भी रूप में किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का मतलब पंडित का, लेकिन यहाँ जाति से नहीं मतलब है। पंडित का मतलब कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो हो, जो आपसे श्रेष्ठ हो, जो आपसे ज्ञान के मामले में ज़्यादा हो, उससे किसी भी तरीके की बहस ना करें। अगर आप उससे बहस करेंगे तो निश्चय जान लीजिए कि आप अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। तो पहली बात, बहस बिल्कुल मत करिए किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति के साथ। दूसरी बात, अपने पिता के साथ, चाहे पिता कुछ जगह पे लोग बताते हैं, हमको कहते हैं कि नहीं पिताजी हमारे जो है हमको बड़ा वो करते हैं, तो इसलिए हम उनसे जो है चाह के भी अच्छे संबंध नहीं बना सकते। लेकिन ये आपकी गलत फहमी मित्रों। पिता जो होता है, आपको दुनिया में लाने वाला होता है, वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। तो इस पीरियड में आपको अपने पिता से या अपने दादा से किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना है, उनका आशीर्वाद आपको बराबर लेते रहना है। यहाँ पे एक और छोटी सी आपको बात बता देते हैं मित्रों, प्रयोग करके देख लीजिएगा। 20 नवंबर से लेके जो अभी गुरु का चेंज हो रहा है, इस पीरियड में अगर आप प्रतिदिन, आपके पिताजी जीवित हैं तो आप प्रतिदिन अगर उनका सुबह के समय पैर छू के घर से निकलते हैं, आप देख लीजिएगा इतना आपको फायदा होगा, इतना अच्छा
आपको कि किसी भी महंगे से महंगे रत्न पहनने से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने इसको किया और फिर उसके बाद कह नहीं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको आप करते रहिए। ये जो चीज़ होगी आपको निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। इसी के साथ साथ जो मेष राशि के लोग हैं उनको एक काम और करना चाहिए इस गुरु के गोचर में कि आप अगर सामर्थ्यवान हैं, किसी भी तरीके से सामर्थ्यवान हैं, बहुत आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं जो कोई नहीं आपको कभी बताया होगा, लेकिन बहुत आपको लाभ करेगा। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, थोड़ा सा भी जो है आपके पास स्थिति सही है, तो जो गरीब बच्चों का स्कूल होता है, आप बात समझिए, गरीब बच्चों का, किसी भी स्कूल में नहीं, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हों उस स्कूल में आप जाके कुछ भी दान कर दीजिए, या बच्चों को आप किसी भी तरीके का कॉपी किताब स्टेशनरी कुछ भी आप वहाँ उनको दे दीजिए। एक बच्चे को आप दे दीजिए, एक बच्चे की फीस आप दे दीजिए। देखिए चमत्कारिक रूप से ये जो पीरियड है, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये जो पीरियड है आपको चमत्कारिक रूप से फ़ायदा करेगा। यह प्रयोग आप लोग मित्रों, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निश्चित रूप से आप लोग एक बार करके देखिएगा। जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो किसी गरीब बच्चों के स्कूल की, फिर हम आपको बता दें, बात हम कर रहे हैं गरीब बच्चों के किसी स्कूल में चले जाइए और किसी बच्चे को आप बस कुछ अगर नहीं कर सकते हैं कि आप एक पेंसिल खरीद के अगर आप दे देंगे तो आप देखिएगा आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा। इस समय मित्रों गुरुदेव का ये पीरियड मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, इस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में भी खास करके जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा वाहन की गति पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उससे छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। मित्रों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।